नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर आने वाले कुछ समय में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन एनडीए की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए के सहयोगियों में जो तनातनी वो फिर से शुरू हो गई है और इस बार विरोध में उतरे हैं जीतन राम मांझी। दरअसल चिराग पासवान कुछ दिनों से तेवर दिखा रहे थे और वो तेवर थे बगावती। आपको पता होगा कि पहले चिराग पासवान ने यह तय किया कि वो बिहार में सभी 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद चिराग ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और इसके लिए उनकी पार्टी के लोग उन्हें कह रहे हैं। चिराग पासवान पॉलिटिक्स में बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए आए थे। चिराग का एक नारा भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान से बातचीत की और चिराग पासवान कुछ तैयार हुए तो उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त वो थी कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 70 सीटें चाहिए होगी और अगर उन्हें 70 सीटें चिराग पासवान को नहीं मिलेगी तो सभी 243 सीटों पर अपने वो प्रत्याशी उतारेंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान की ये शर्त न सिर्फ भाजपा बल्कि नीतीश कुमार को भी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि नीतीश कुमार कुछ बोलते, उससे पहले ही जीतन राम मांझी इसके विरोध में मैदान में उतर गए। शायद आप लोग जानते होंगे कि जीतन राम मांझी एक समय में जब नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में उनकी गिनती हुआ करती थी, जैसे कि लल्लन कुमार की हुआ करती थी, ठीक उसी तरह जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के दाईं आंख हुआ करते थे और बेहद करीबी भी हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया था, लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, जिसके बाद मांझी अपने खुद की पार्टी बना लिए और अब जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीधे सीधे ललकार रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि वैसे तो मैं चिराग पासवान के मसले पर कुछ भी नहीं बोलता हूं क्योंकि उनकी पार्टी है और उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए में ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करेंगे या ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। दरअसल मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान पर इशारों में जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं वो शायद बोलने की जरूरत उन्हें नहीं होती और वो बोलना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने कहा कमजोर लोग ही दिखाया करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। सीटों को लेकर जो भी बात होगी एनडीए के सहयोगी दल आपस में बैठकर बातचीत करके तय करेंगे, इसलिए बाहर बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी होगा वो बंद कमरे में एक मीटिंग में होगा। आगे मांझी ने कहा कि हमको लोकसभा चुनाव में यह वादा किया गया था कि आपको 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें लड़ने को मिलेंगी, लेकिन हमको सिर्फ 1 सीट ही दी गई और हम वो सीट जीते भी, यानी कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा है। विधानसभा चुनाव में हमको 60 सीटें लड़ने को मिली थी, जिनमें से हमें 4 सीटों पर हमने जीत हासिल की, यानी कि हमारे पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। तो देखिए अब इस बात से कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि कुल मिलाकर जीतन राम मांझी एनडीए पर ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि अगर आप चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देते हैं, यानी कि देने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जीतन राम मांझी भी बिहार के अंदर एक बड़ा फैक्टर है और उनको लोकसभा चुनाव में वो नहीं दिया गया जिसका उन्हें सपना दिखाया गया था। तो वही चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनके पार्टी पूरे बिहार में है और वो बिहार में जहां से भी चाहें वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। ये बात कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि चिराग पासवान ने इसका ऐलान खुद किया था और उन्होंने कहा था कि मैं बिहार आना चाहता हूं और आऊंगा क्योंकि मैं बिहार की जनता के लिए राजनीति में आया था। मेरे लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। अब इस बात से जाहिर है कि अगर केंद्र छोड़कर चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं तो वो विधायकी लड़ने तो आना ही नहीं चाहते होंगे। उनके मन में क्या चल रहा है, किस चीज का वो सपना देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है, ये लगभग सबको समझ में आ रहा होगा। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के बयान के बाद किसी के तरफ से ज्यादा काउंटर नहीं किया गया, फिर वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर कोई और।
लेकिन अब जीतन राम मांझी खुलकर चिराग पासवान का विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि हमको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई एनडीए में ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करे, यानी कि वो चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान ये कहते रहते हैं कि 70 सीटों से कम उनकी पार्टी बिहार चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेगी। अब यहाँ सवाल ये भी है कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लड़नी है, 100 सीटें जेडीयू को लड़नी है, यानी कि नीतीश कुमार को लड़नी है, तो बची सिर्फ 43 सीटें, क्योंकि 243 सीटें ही बिहार में है। तो चिराग पासवान 70 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे मिल पाएंगे उनको 70 सीटें? और उस 43 सीटों में भी 40 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी को चाहिए, यानी कि चिराग पासवान एनडीए में जो 70 सीटों का सपना देख रहे हैं वो मुश्किल है और ये मुमकिन कभी हो ही नहीं सकता है। चिराग के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। और हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया था कि अगर हम डूबेंगे तो हम तुमको भी लेकर डूबेंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद चिराग बोले और चिराग के बाद अब जीतन राम मांझी बोलते नजर आ रहे हैं। और अब नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना होगा कि ये तीन नेता उनके लिए कितने जरूरी हैं। अगर इन तीनों नेताओं की जरूरत है एनडीए को, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को, तो इनके जिद के आगे एनडीए को और झुकना ही पड़ेगा। यानी कि अब अपने अपने हिस्सों में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटों को छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि एनडीए की सभी छोटी पार्टियां अपने अपने तौर से गठबंधन में दबाव बनाने और खुद को अहम बताने के जुगाड़ में लग गई है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं मांझी ने भी कई बार 40 सीटें या फिर उसके आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उधर जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू सबसे मजबूत पार्टी है, तो वहीं बीजेपी खुद को बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है, नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में भी जुटी हुई है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिर एनडीए की तरफ से जो उनके सहयोगी दल हैं उनको कैसे मनाया जाएगा और किसको कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि 243 सीटें और 243 सीटों में अगर बीजेपी 100 सीटों पर लड़ती है, जेडीयू 100 सीटों पर लड़ती है, तो 43 सीटें जो बची हैं उनमें ही बंटवारा होगा। तो चिराग पासवान 70 सीटें कैसे मांग रहे हैं, चिराग पासवान को 70 सीटें कैसे दी जाएगी, और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो 15 सीटें और 40 सीटों का फैक्टर लेकर बैठे हैं चुनाव में, उन्हें वो सीटें कैसे दी जाएगी और बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इन्हें कैसे मनाया जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।